राहु केतु ने विचार करा कि शिव को राजी करने के लिए क्या दिया जाए। कोई कहता है कि भगवान को राजी करना है तो ये दे दो, कोई कहता है भगवान को राजी करना है वो दे दो, कोई कहता है वो दे दो। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग भगवान को वस्त्र आभूषण भोग प्रसाद से रिझाना चाहते हैं, पर मेरा भगवान तुम्हारी वस्तुओं से नहीं रिझता, मेरा भगवान तो तुम भगवान को दिल दे दो तो भगवान रिझ जाए। दिल तो दिया नहीं, दिल तो दूसरे को देते हो। रात को फोन पे बात करते हो, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, कब आएगी तू? मेरे सपनों की रानी कब पहुंचे? अब विचार करे, दिल तो दूसरे को देकर रखा है और एक दिल वो भी ना जाने कितनों को देकर रखा है, कितनों को। ये तो उसी में का हाल हो गया जैसे चुनाव के समय पर 10 नेता आपके दरवाजे पर जाते हैं और सबसे कह देती तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे, तुमको ही देंगे। पर जब रिजल्ट आता है तब मालूम पड़ता है कि दिल किसको दिया गया है, तब मालूम पड़ता है कि वोट किसको दिया गया। एक दिल शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सबको दिया, मना नहीं है सबको तुम दो, मना नहीं। पर शिव कथा कर रही है 24 घंटे में से 1 घंटा, 1 घंटे में से भी आधा घंटा, आधा घंटा में से भी 15 मिनट, 15 मिनट में से भी 1 मिनट, 1 मिनट में से भी 1 क्षण तुम भगवान शंकर के पास बैठकर एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दो, शिव उस दिल को स्वीकार कर ले, शिव उस दिल को स्वीकार कर ले। भगवान शंकर उस दिल को स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव को तुम्हारी संपदा नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा वैभव नहीं, भगवान शंकर को तुम्हारा धन नहीं, दौलत नहीं। शंकर भगवान तो वो तुमसे चाहते हैं जो तुम दिल से मुझे दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। किसी ने दिल से गेहूं की बाली दी, बाबा ने उसको मकान दिला दिया। किसी ने 12 दाने गेहूं के शिवरात्रि पे चढ़ाए, भगवान ने उसको प्रॉपर्टी दिला दी। किसी ने गेहूं का प्रयोग करा, उसको फल दे दिया। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया। जो तुमने दिया अगर दिल से दे रहे हो तो वो स्वीकार कर, दिल से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल से गाली भी दी जाए ना तो भी भगवान स्वीकार कर लेता है, उसमें भी कोई बड़ी वाली बात नहीं। स्वयं नरसिंह जी की कथा कहती है, नरसिंह जी की कथा, और मीरा कहीं थारी मासी लागे, कर्मा कहीं थारी नानी जी, और मैं कहीं थारा दुश्मन लागू, सुन ले हमारा ठाकुर जी। प्रेम से अगर गाली भी दी जा रही है तो भगवान मुस्कुरा कर कहते कितना जोरदार बोल रहा है। भगवान तो भी प्रेम से करे। कभी कभी गाली भी श्रेष्ठ लगती है। पत्नी ने पति से कहती तुम तो जानवर हो, पति ने मुस्कुरा कर कहा तेरे मुख से जो शब्द निकला कितना अच्छा है, तू मेरी जान में तेरा वर। दोनों मिला ले तो जानवर, उसमें क्या दिखा? प्रेम वश है, स्नेहवश है, प्रेमवश। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर, भगवान शिव की कथा कर रही है। शंकर भगवान का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक असुर, एक राक्षस शिव जी को क्या दे सकता है? क्या दे?
शिव भगवान को रिझाने के लिए लोग फूल देते हैं, पुष्प देते हैं, सुंदर सुंदर फूल प्रदान करते हैं। क्या कांटों भरा धतूरा राहु केतु लेकर शंकर भगवान के पास पहुंच गए। शिव जी ने कहा, ये क्या है प्रभु? ये धतूरा हमारे लिए तो ये पुष्प ही है, क्योंकि हम असुर प्रवृत्ति के हैं, हमारी प्रवृत्ति असुर है, हमारे लिए तो यही पुष्प है। शंकर भगवान ने उसको स्वीकार करा। क्या चाहते हो बाबा? चंद्र को जैसे आपने मस्तक पर रखा है, हमको भी आपके करीब में रखिए। शिव जी ने राहु और केतु को भी अपनी जटा के अंदर विराजमान कर रख लिया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो राहु केतु, आज तुमने मुझे यह कांटों भरा धतूरा प्रदान किया है और तुम मेरी शरणागति में आए। शरणागति असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं। और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है, वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश कर। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करने का। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसके दुख अपने आप कट जाए। यहां दुख काटने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे। उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मानव भी सिद्ध है। रुद्राक्ष धतूरे को भगवान शिव ने अपने हृदय बीच रखा। धतूरे को भगवान ने अपने मस्तक पर चढ़ाकर जनमानस को ये प्रेरणा दे दी कि मुझे केवल फूल से ही नहीं, मुझे कांटों से भी प्यार है, मेरे लिए सब बराबर। मेरे शिव ने ये प्रेरणा दी है, केवल फूल ही नहीं, मुझे कांटे भी प्रिय है। शंकर भगवान कोई कह दे कि ब्राह्मणों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे क्षत्रियों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे वैश्यों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे शूद्रों के हैं, शंकर भगवान कोई कह दे किसी के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान तो केवल मानव के ही नहीं, शंकर भगवान तो देवता, असुर, सुर, गंधर्व, किन्नर और जीव जंतु, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, पत्ती, जल, थल, आकाश, मंडल, पताल, सबका शिव ही देव है, बाकी का कोई। संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, शंकर।
शिव ने धतूरे को स्वीकार करा। आज के दिन फुलेरा दूज के दिन दुख हरने के लिए, तकलीफ हरने के लिए, कष्ट हरने। दूसरा प्रसंग है माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा आज शिव जी के पास में आई और भगवान शंकर के पास जैसे ही आई तो उन्होंने पीछे से आकर शिव के नेत्रों को बंद कर दिया। होता है एक स्नेह। कई बार छोटे छोटे बच्चे आकर अपने दादाजी के दादी जी की आंखें बंद करते हैं। पत्नी पति के नेत्र बंद करती, पति पत्नी के नेत्र बंद कर देता, बहन भाई के नेत्र बंद कर दे, भाई बहन के नेत्र बंद कर दे। शिव स्वीकारे शंकर। एक धतूरे का फल क्या, एक पत्र देखिए। सोनू शैलेंद्र सेंगर, निवासी भोपाल, भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठे हैं आप ही, बच्चे आए हैं साथ में, ले आओ, दोनों को ले आओ, ले आइए। भोलेनाथ की कृपा, आपके द्वारा बताए गए उपाय का एक लोटे जल सभी समस्याओं का हल, मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। कुबेर भंडारी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, मुझे कोई औलाद नहीं थी। हम शादी के दूसरे साल से बच्चे की चाह रखते थे, पर बड़े बड़े अस्पताल गए, अलग अलग जगह जाकर दिखाया, लाखों रुपए लगा दिया, पर हमने कभी इतना धन खर्च करने के बाद भी औलाद का सुख 17 साल तक नहीं पाया। 17 साल निकल गए, 18वां वर्ष आ गया शादी का। सबने कह दिया अब मां नहीं बन सकती। टेस्ट बेबी IVF सब करवा लिया, पर औलाद का सुख नहीं। तब मेरी छोटी ननन जो गुना में रहती है वह आपकी कथा सुनती है। हम भोपाल में रहने के बाद भी आपकी कथा श्रवण नहीं कर पाए। क्यों गुरुजी? उसका एक कारण है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर पास का हो सकता है कि ऐसा लगता है कि दूसरी जगह के लोग कहते हैं, पर अपने को ही अपन नहीं पहचान पाते। हम भोपाल में रहकर भी समझ नहीं पाए थे कि ये कुबेरेश्वर धाम क्या है। हमें तो लगा कि लोग कमाई स्रोत बना लेते हैं, पर नहीं गुरुजी, ये वो धाम है जहां दुनिया के लोगों की मुराद पूरी होती है। दुनिया में एक मैं भी हूं जिसको ठुकरा दिया गया। 17 साल तक जब औलाद नहीं हुई तो दर दर की ठोकर खाई। ऐसा कौन डॉक्टर जिसके पास नहीं गई। आखिरी में मेरी ननन ने कह दिया भोपाल के पास सीहोर है, वहां चली जा, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर की पूजन कर। हमने कंकर शंकर की पूजन करी, सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत किया, पर लाभ नहीं मिला। फिर पति के साथ वापिस आ गई और कुबेरेश्वर धाम पर ऐसा कोई महीना नहीं जाता कि बाबा को छोड़ दिया। उससे कहा तू ही देगा। तब आखिरी में बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा ना, आती रही ना, बाबा ने मुझे एक नहीं 2 संतान दी। गुरुजी, शायद इस धाम को समझने के लिए लोगों को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे कि ये कुबेरेश्वर धाम। आइए, शिव तत्व 25 जुलाई 2024 को मेरे बाबा की कृपा से जुड़मा बच्चों ने जन्म लिया। एक बेटा और एक बेटी का जन्म हुआ है। शंभु और तेरा ही दिया पिया है
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दी है औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया।